ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 29/12/2024 और आज क्या है? रविवार। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/12/2002 मधुबन। आज कौन सी मुरली है? अव्यक्त। आज की मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। ओम शांति। आज नवयुग रस्ता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। 31/12/2002 की है और 31 तारीख में बाबा आते हैं नए साल के एंड में। तो आज नवयुग रास्ता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो, वह नवयुग मनाने के लिए आए हो। पापा पूछ रहे नव वर्ष मनाने के लिए आए हो या नवयुग मनाने के लिए आए हो? नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन नवयुग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। लौकिक में तो नया साल मनाते हैं और बाबा कहते हैं कि आप तो नया साल भी मना रहे हो, नव युग भी मना रहे हो और नए जीवन भी मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी? कौन सी गिफ्ट दी? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की, यानी सतयुग की गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना? बाबा पूछ रहे क्या मिल गई है? जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां है। सतयुग के लिए कहता है कोई अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, तो वहां पे कोई अप्राप्ति नहीं, सभी प्राप्तियां प्राप्त है सतयुग में। तो यही कह रहे हैं बाबा कि ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां है, याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। सतयुग में कोई अप्राप्ति नहीं है, ऐसी युग में सर्व प्राप्तियां है। याद है अपना राज्य। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात भी देंगे तो क्या देंगे? बाबा पूछ रहे कि बड़े से बड़ी सौगात दे क्या देंगे? ज़्यादा ज़्यादा ताज दे देंगे, बादशाही दे देंगे। ताज का मतलब है बादशाही दे देंगे, वो भी एक उसकी बादशाही होगी, सारे विश्व की बादशाही तो नहीं मिलेगी। तो यही कह रहे हैं बाबा कि सिवाय बड़े से बड़ा ताज वह तक दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? क्या कह रहे हैं बाप? कि शुरू में जब बच्चे आए थे तो पूछ रहे थे भाई यो दुनियावी ताज मिले, कोई बुलाए तो चले जाओगे? वो बच्चे कहते हैं कि जब बाप ही मिल गया, बाप मतलब सर्वशक्तिमान मिल गया
तो इसका क्या करेंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त का क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। क्यों बड़ी नहीं हो सकती? यहाँ ताज मिलेगा तो ताज के साथ साथ जिम्मेवारी भी मिलेगी, और वहाँ तो कोई जिम्मेवारी नहीं, क्यों सभी के कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो किसी को भी है प्राप्त हो, सब भरपूर है। तो यही कह रहे हैं कि कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्ति होंगी। कहते हैं कि वहाँ अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्ति होगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी है, हाथ हिलाती है। सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो। बाबा पूछ रहे अभी राजा हो, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो? एक ही बाप है जो फलक से कहते कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो या कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इस समय सब दिल तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। क्योंकि इस समय स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। जो इस समय जितना करेगा उतना ही भविष्य में पाएगा। तो अब की प्राप्ति ही भविष्य की प्रारब्ध बढ़ेगी। तो अब जो देर आएगा तो देर से जाएगा, कम मिलेगी। तो यही है बाबा कह रहे कि इस समय है, जो भी हमें प्राप्त करना है वो इस समय करना है, उसी की प्रारब्ध हमें भविष्य में सतयुग में मिलेगी। क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। इस संगम युग, यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। संगम युग क्या है? मौजों का युग, क्योंकि सर्व प्राप्तियों का युग यही है। यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है, कारण परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। क्या फर्क है? यहाँ परमात्म मिलन की मौज है, वहाँ पर परमात्मा नहीं मिलेगा किसी भी कल्प में। वहाँ देवता मिलेंगे, देवताओं की औलाद होंगे, और यहाँ हम ईश्वरीय औलाद है, क्योंकि परमात्मा ने अडॉप्ट किया है परमात्मा से। तो परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। परमात्मा आते ही है संगम युग पर, एक ही बार आते हैं, हर कल्प में नहीं आते। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? बाबा पूछ रहे मौज है ना? मूझते तो नहीं हो ना? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करे यह करे यह करे, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हैं। छोटी सी चीज मिल जाए तो सबको बताओगे। तो यही कह रहे जब प्राप्ति होगी
खुद को प्राप्ति होगी तो दूसरों को भी बताए बिगर रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। क्या कही? अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो हम करेंगे वही हमें भविष्य में कब मिलेगा? भविष्य में यानी सतयुग में मिलेगा। संगम सतयुग में मिलेगा, गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है। क्या कहेगा? सतयुग अच्छा या संगम युग अच्छा? कौन सा युग अच्छा? जबकि संगम युग अच्छा। संगम युग में हम देवताओं की जो अब पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलेगी। भविष्य में मतलब संगम युग पे मिलेगी। तो आज का जो युग है संगम युग है, परमात्मा मिलन का युग। परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। तो हम चाहते क्या है? द्वापर से रोते रोते आए, अब क्या चाहते हैं? परमात्मा आओ, हमें बेड़ा पार करो, हमें पति से पावन बनाओ, हमें ये दो फलान दो। तो यही एक युग है जहाँ परमात्मा मिलन होता है। तो संगम युग सबसे बड़ा युग है, इससे बड़ा सतयुग नहीं है। क्योंकि यहाँ तो स्वयं परमपिता परमात्मा आए हुए हैं जो आप बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं, जो कि आपको भविष्य में सतयुग का अधिकार दे रहे हैं। वह सतयुग का अधिकार के बाद डिग्रेड होती जाएगी कला, और यहाँ कला कम से एकदम ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो ये संगम युग सबसे बड़ा युग नहीं, सबसे अच्छा युग है। युग तो छोटा है लेकिन सबसे प्राप्तियों का युग है, मौजों का युग है, कल्याणकारी युग है, और बाबा मिलन का युग है, परमात्मा मिलन का युग है। और कभी परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो जो बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मान जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज, मुश्किल लगता है क्या? है तो सहज लेकिन मुश्किल बना देते हैं। बाबा पूछते हैं मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? कोई मुश्किल योगी है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। क्या कहते हैं? मेरा बाबा। ये नहीं कहता कि आपका बाबा, सब कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का? दादियों का बाबा है, मेरा बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा, ऐसे है। यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाशमणि का है, किसका है? मेरा है। क्या सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा। मेरा शब्द कहते हैं मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितनी बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? तो मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते? बाप दादा को नया शब्द नहीं देता है। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा। बाप दादा कोई नई बात नहीं कहता है, सब यही है जो मैं और मेरा में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई नई बात शब्द नहीं है। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन?
कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। बिंदु 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 और बिंदु खिसक जाती है। क्यों मुश्किल लगता है कि हम ज्योति को देखना चाहते हैं, इसलिए मुश्किल लगती है। जब रह गई तो मेरा मेरा बाबा तो अपने आप याद आए, बिंदु की जरूरत ही नहीं है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु, मैं कौन हूँ। बिंदु कौन है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा बाबा है। मैं आत्मा और मेरा बाबा। ये अपने सम्मान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो, मुश्किल पुरुषार्थ नहीं करो, सहज पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है, पूछ रहे बाबा। दोनों साथ हो सकता है, डबल फॉरनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनाता है। सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। सहज योगी का मतलब ये नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो कि हम तो 8 बजे नहा लेंगे। पुरुषार्थ तो करें लेकिन 8 बजे के बाद करेंगे, तो अलबेलापन नहीं हो। 4 बाबा का अमृत वेला तो अमृत वेले का टाइम भी है। तो ये नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी है। सहज योगी जो है वह हाथ उठाओ, देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण, इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, सबसे बड़ा खजाना क्या है, संकल्पों का। श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्पों, इन सभी खजानों की हर रोज सफल करना, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों, सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना है। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना, सफल करना है और सफलता है ही है। सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो, कोई भी कार्य करो, कोई न कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है। केवल ब्राह्मणों का अधिकार, सफलता का अधिकार, और किसी का नहीं। क्यों, क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है। क्या है एक एक आत्मा, सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उस दिन भी मुरली चलाई थी। तो यही कह रहे कि लास्ट दिन भी
मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। क्या है? एक एक सेकंड सफल करना है, यही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो। बाबा ने भी सफल किए समय, संकल्प और खजाने। इसी तरह बाबा कहते हैं जिसका प्यार है वो बाप के जो भी जैसा बाप करता है वैसे ही बच्चे करते हैं। तो बाप ने जैसे समय संकल्प को समर्थ की सफल किया, ऐसे आप भी सफल करो। व्यर्थ नहीं हो, प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। क्या? जो सोचा वो सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले है ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गई है न्यू ईयर मनाने के लिए, नए साल की मुरली है ये 31 दिसंबर की। तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए, नया वर्ष मनाने के लिए। अच्छा है, अगर हाल छोटा पड़ गया हो तो दिल तो बड़ी है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए ना। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हैं, जिसमें अभी आप गए थे उसमें 18-19 हजार थे। 2000 की बात बता रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि फौरन सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फौरन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। रात के 12 बजे बैठते और 4 बजे तक अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया। क्या लक्ष्य बताया? सफल करो, सफलता है ही है। यह सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। छोटा सा युग कौन सा? संगम युग सफल करने का युग है, मौजों का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। क्या कह रहे हैं? अगर अब सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प के लिए राज्य अधिकारी बनेंगे। पर बनेंगे कैसे? जब 8 बजे के बाद मुरली में आएंगे। ठीक है, अधिकारी बने। अरे कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। जितना लेट आएंगे उतना ही है। बाबा भी यही कह रहे हैं कि जो कभी कभी करेगा वो कभी कभी राज्य अधिकारी बनेगा। समय सफल की प्रारब्ध है। समय संकल्प ही है सबसे बड़े खजाने। समय को सफल किया तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। समय को ही सफल नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हो, अगर 1 मिनट भी लेट होगे तो निकल जाएगी। क्या पकड़ लोगे उसको? तो इसलिए समय की महत्व ज़्यादा है। उसके बाद श्रेष्ठ संकल्प है। आप आते लेट हो, उठते लेट हो, कैसे बात पड़ेगी? बच्चे तो हो नहीं, इतने दिन से आ रहे हो।
अपना समय सफल करना है आपने, किसी और का नहीं करना है। आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, परिवार के लिए तो आप सबने बहुत किया है, उसका फल भी आपको मिल रहा होगा, कितना सफल करने में मिले। लेकिन अपने लिए क्या किया? अपना समय और संकल्प सफल करो। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है, श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी, किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती है, वह नहीं होगी। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं होगी। यहाँ ज्ञानवान बनेंगे तो भविष्य में मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब राजा बनेंगे तो मंत्रियों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ही मंत्रिमंडल बनता है। जब भी प्रधानमंत्री शपथ लेता है उसी दिन मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो यही कह रहे कि वहां पर मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। वहां पे साथी होंगे, मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर भी नहीं भी बैठे, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज्य दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई है, बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर 1 बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। नंबर 1 बनने के लिए पहले जीतना पड़ेगा। कर रहे हैं ना, करेंगे, यह नहीं कहना कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, वे हाथ उठाओ। छोटे बच्चे उठो, परिवार आए हैं। सिंध से, कराची से आते थे बाबा, तो उसका परिवार भी आया था वहाँ, पूरा मतलब वहाँ से आए थे। तो कह रहे उठो, परिवार आए हैं। कोई कमाल, अच्छा कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे? वह तो कर ही रहे हो। अच्छा 38 आई है तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो। बच्चे भी कमाल करेंगे ना, 38 लाख बनाएंगे। पदम गुणा मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक को लाओ। ये तो कहते हैं 38 लाख बढ़ा देंगे, नहीं बाबा कहते हैं केवल एक को ही लाओ। एक को लाओ, लाना है एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं है तो भाई या बहन को लाए, लेकिन एक को लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेके आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना, ब्रह्मा बाप के देशवासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत है, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुणदान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उसको कोई न कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। यहाँ भी कोई आता है तो कहते हैं कुछ तो दो इसको, कोई खाली हाथ ना जाए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि स्थूल चीजें नहीं, गुण शक्ति, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर दो।
जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उसको कोई न कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। कई बार सोचते हैं हम पैसे देते इसको, लेकिन देखिए पैसे तो है नहीं, फिर क्या करता, चलो जी अनाज देता। तो वही है, बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं तो मुख से मीठे बोल, बाबा का संदेश वे तो दे दो। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो का मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया क्या। बाबा पूछ रहे, अगर सुनाने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर। ये कहते कि सभी तो नहीं सुनना चाहते, तो कह रहे मीठी दृष्टि देना, शक्तिशाली वाइब्रेशन देना उसको, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, यह मुश्किल है। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है, हर एक सारे दिन में कितनी बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितनी बार करें उतना ही सहज योगी सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। क्या ड्रिल है, अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्ता का आह्वान कर रहे हैं, फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, सारी मुरली का सार है। चारों तरफ के बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं, मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करो। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम गुना मुबारक, और दिल की दुआएं हैं याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी याद प्यार, रूहानी माँ बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो सबके रास्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे बहुत प्यारे बच्चों को पदम गुणा न्यू ईयर, नव वर्ष की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ाने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले, अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम
विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। ओम शांति। ओम।